एवरीवन। तो अब हम निकल गए हैं जिम कॉर्बेट से हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। रास्ता थोड़ा लंबा था तो हम लोग पीछे बैठ के बहुत ही मस्ती कर रहे थे और कार्ड्स खेल रहे थे। बीच में हम लोग कहीं टी पीने के लिए उतरे तो वहाँ हमें ये प्यारे प्यारे मोंगूस दिखाई दिए। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनका वीडियो ले लिया। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हर की पौड़ी हरिद्वार। हर की पौड़ी का मतलब है हरि यानी नारायण के चरण। तो बस से उतरकर हम लोग सीधा निकले घाट की तरफ। रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और हम लोग घाट के लिए सीढ़ियों से चढ़कर जा रहे थे। ऊपर से घाट का बहुत ही सुंदर नज़ारा था, मैं बता नहीं सकती यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा था। ये हरिद्वार का मेन घाट है, इसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति होती है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हर सुबह और शाम साधु और सन्यासी आरती करते हैं। तो आ गए हम गंगा मैया के पास। यहाँ पानी को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, अलग ही पवित्रता की अनुभूति हो रही थी। हमने भी यहाँ गंगा मैया की आरती की। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से भी बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है, तो अब हम लोग ऊपर से देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पत्तों के डोनों में फूल और अगरबत्ती चढ़ाने से यहाँ लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए हम भी चल दिए। पंडित जी ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ हमें फूलों को बहाने में मदद की। hours later. हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने कैंप किया है। वाओ, इट्स लुकिंग सो ऑसम। ये है नंदनवन कैंप। इसके जस्ट बगल से गंगा नदी बह रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जल्दी से हम कैंप देखते हैं। ओ वाओ, ये यहाँ पे ये है, 2 बेड्स हैं और इधर क्या है, दिस खिड़की है ये, और ये वॉशरूम। हेलो, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे
और यहाँ से आपको रिवर के बहने की आवाज़ आ रही होगी। सीट सो नाइस। और हमारे विधान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलते हैं हम लोग खाना खाने। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम लोग बॉनफायर लगाकर अपने हाथ पांव सेक रहे थे। Next morning. हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर डे 5 एंड ये देखिए हमारे कैंप का व्यू। सुबह उठते ही हम लोग सब आके नदी के किनारे बैठ गए। बहुत मज़ा आ रहा था। गंगा मैया की तो बस ब्रेकफास्ट करके हम जब निकल गए ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए। रास्ते में गंगा नदी हमारे साइड से ही बह रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो हमारी बस ने हमें राफ्टिंग एडवेंचर वाले के ऑफिस के बाहर छोड़ दिया था। वहाँ ये लोग हमें अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर। तो अब हम पहुँच गए हैं उस जगह जहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी। हेलमेट्स एंड जैकेट्स पहनने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे। वहाँ हमारे गाइड हमें गाइड करेंगे कि हमें कैसे पैडलिंग करनी है एंड कैसे किसी भी मिस हैपनिंग से बचना है। बैक पैडल से सेम अपोजिट, जो बोलो को साइड में रखना है, रोड क्रूज करना है। किसी कंडीशन में कोई गिर जाता है तो पैनिक नहीं होके, आपने जो जैकेट पहना है 72 आवर्स तक फ्लोट करता है। पूछना आप लोगों को। ये है हमारी पहली बोट जिसमें हमारे 5 जन गए थे एंड ये है दूसरी बोट जिसमें बाकी के 5 जन गए थे। यहाँ हमारा टेस्ट हो रहा है कि हम अच्छे से पैडलिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके स्टॉप। आए करेंगे कैमरा साइड से भी। गुड। धन गंगे मैया की। ओके सर, आपका नाम? अनिल जैन। सोनम जैन। बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। जैन सर। रितेश जैन। अरे बहुत ठंडा लग रहा है। रिंकू। प्रियांशी। देन कैमरा साइड देखेंगे सभी और शोर मचाएंगे। गुड। कैमरा साइड देख के। गुड।
हमारा नेक्स्ट रैपिड आ रहा है। रैपिड नेम है डबल ट्रबल। अच्छे से पैडल करना है, शोर नहीं करना है आगे। आपने पैर ठीक से लॉक रखना है। देन कैमरा साइड देखेंगे सभी। 3 टाइम्स लाउडली गंगे मैया की। आगे जाके एक मैगी पॉइंट आता है। वहाँ किसी को कुछ खाना हो तो खा सकते हैं, लेकिन हम सब ने वहाँ क्लिफ जंपिंग की। रिलैक्स रिलैक्स। तो राफ्टिंग के बाद हम लोग सब फ्रेशन अप होके लक्ष्मण झूला के लिए निकल गए, लेकिन बीच में ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चाट खाई जाए। तो ये है लक्ष्मण झूला। इसे झूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप ब्रिज पर चलेंगे तो ये झूले जैसा इफेक्ट देता है। यहाँ पर जितने भी ब्रिज हैं सभी के नाम रामायण के किरदारों पर है। ये लक्ष्मण झूला 137 मीटर्स लंबा है और ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जो कि राम भगवान के भाई हैं, उन्होंने ये नदी को जूट की रस्सियों पर क्रॉस किया था। इसी जगह पर ये झूला बनाया गया है। लक्ष्मण झूला के बाद हम सभी थक गए थे तो हम लोग वापस कैंप चले गए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ डिनर किया, कुछ गेम्स खेले और बस हम लोग सो गए। बाय बाय।